जब ब्रह्मा बने शिव के सारथी, सृष्टि के आरंभ में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष सदैव चलता रहा। देवताओं के अधिपति इंद्र और उनके अनुयायी ऋषिमुनि, योगी एवं सिद्धजन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत थे, जबकि असुर अपनी शक्ति और भोग विलास के लिए जाने जाते थे। वेदों में कहा गया है कि जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब परमेश्वर स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त कोई दिव्य शक्ति उसका संहार करने के लिए अवतरित होती है। यही कथा हमें त्रिपुरासुर और उनके 3 अजेय नगरों के विनाश की रोमांचक गाथा सुनाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक कथा की महिमा कितनी अद्भुत है? यदि नहीं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक आनंद से भर देगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहां आपको मिलती हैं ढेरों रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आपको कोई सुधार चाहिए या कोई विशेष कहानी सुननी है तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद की कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह कथा आपके मन को छू जाए तो ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त सीताराम। लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। अब आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। त्रिपुरासुर का उदय दैत्यराज मैदानव के कुल में जन्मे 3 असुरों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वरदान में 3 अभेद्य नगरों की मांग की, जो ब्रह्मांड में अपनी तरह के अद्वितीय किले हों और किसी भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट न किए जा सकें। ब्रह्मा उनके तप से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे लिए ये नगर बनेंगे, किंतु एक शर्त होगी, तीनों नगर एक विशेष समय पर एक ही सीध में आएंगे और तभी इनका नाश संभव होगा। तीनों असुर इस शर्त को स्वीकार कर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह संयोग कभी नहीं घटेगा। ब्रह्मा ने अपने दिव्य वास्तुकार मैदानव को आदेश दिया कि वे त्रिपुरासुरों के लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करें। त्रिपुरों का निर्माण और देवताओं की चिंता मैदानव ने 3 अपराजेय नगर बनाए। एक स्वर्ण का, जो स्वर्गलोक में स्थित था, दूसरा रजत का, जो पृथ्वी पर था, और तीसरा लोहे का, जो पाताल लोक में स्थित था। इन नगरों को जोड़ने वाली अद्भुत शक्ति थी, जिससे वे आकाश में गतिशील रह सकते थे। इन नगरों में देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्य था। वहां विलासिता के सारे साधन थे, योग बल से सिद्ध महल थे और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। तीनों असुरों ने अपने नगरों से देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंद्रलोक पर धावा बोल दिया और स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यमराज सभी त्राहि-त्राहि करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, किंतु वे बोले, मैंने उन्हें वरदान दिया है, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता। तुम्हें महादेव की शरण में जाना होगा। देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। देवताओं की याचना और शिव का संकल्प देवताओं ने कैलाश पहुंचकर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है।
वे धर्म और सत्य का नाश कर रहे हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए, भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूं, लेकिन अभी समय नहीं आया। ब्रह्मा ने जो शर्त रखी थी उसके अनुसार जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएंगे तभी मैं इनका नाश कर सकूंगा। देवताओं को प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे हर क्षण गिन रहे थे कि वह दिन कब आएगा जब महादेव संहार करेंगे। विनाश की घड़ी और ब्रह्मा का सारथी बनना, अंततः वह घड़ी आई जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। यह संयोग सहस्त्रों वर्षों में पहली बार घटा था। शिव ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपनी दिव्य रथ की सवारी की योजना बनाई। भगवान विष्णु स्वयं उनके धनुष की डोरी बने, वासुकी नाग प्रत्यंचा बने, पर्वतराज मेरु उनका धनुष बना। इस अद्भुत रथ को कौन चलाएगा, यह प्रश्न उठा। तभी ब्रह्मा जी आगे बढ़े और बोले, महादेव, मैं स्वयं आपका सारथी बनूंगा। ब्रह्मा ने शिव का रथ हाँका। यह एक ऐसा दृश्य था जो देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। त्रिलोकाधिपति शिव अपने संहारक स्वरूप में, उनके रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा और समस्त देवता उनके पीछे। आगे क्या होगा? क्या शिव अपने महाकाल स्वरूप में त्रिपुरासुर का संहार कर पाएंगे? क्या कोई और बाधा इस युद्ध को रोक पाएगी? शिव के इस युद्ध में और कौन कौन सहयोगी होंगे? त्रिपुरासुर का विनाश और महादेव का अद्भुत लीला। त्रिपुरासुर के 3 अभेद्य नगर स्वर्ण, रजत और लोहे से बने हुए थे, जो ब्रह्मा के वरदान के कारण अपराजेय थे। इन असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। अंततः जब तीनों नगर एक ही सीध में आए तो भगवान शिव ने इनका संहार करने का निर्णय लिया। शिव के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया गया, जिसमें ब्रह्मा स्वयं उनके सारथी बने। अब महायुद्ध का समय आ गया था। त्रिपुरों की ओर प्रस्थान देवताओं ने आकाश से देखा। शिव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुर की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर महाकाल की भयानक गर्जना हो रही थी। रथ के पहिए समय के चक्र की तरह घूम रहे थे। चारों दिशाएं भय से कांप रही थीं। शिव का धनुष मेरु पर्वत से बना था, प्रत्यंचा वासुकी नाग थे और स्वयं भगवान विष्णु उनके बाण में समाहित थे। जब शिव अपने रौद्र रूप में आगे बढ़े तो देवताओं ने उनकी स्तुति की। इधर त्रिपुरासुरों को जब यह समाचार मिला कि महादेव स्वयं युद्ध के लिए आ रहे हैं तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तीनों असुरों ने अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। उनके पास मायावी शक्तियां थीं जो देवताओं को भी भ्रम में डाल सकती थीं। युद्ध का आरंभ जैसे ही भगवान शिव का रथ त्रिपुरों के पास पहुंचा, असुरों ने भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई। असुरों के सैनिक गरजते हुए महादेव पर तीरों की वर्षा करने लगे, परंतु महादेव अडिग थे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक ही बाण में असुरों की लाखों सेना को भस्म कर दिया। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। अचानक असुरों ने अपनी मायावी शक्ति से आकाश में भ्रम उत्पन्न कर दिया। हर दिशा में असुरों की छाया बनने लगी। ब्रह्मा, जो रथ के सारथी थे, चिंतित हो उठे। ब्रह्मा की परीक्षा। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, ये असुर छल से लड़ रहे हैं। यह तो माया का खेल है, हमें इनका तोड़ निकालना होगा। शिव मुस्कुराए और कहा, जब सत्य सामने हो तो माया टिक नहीं सकती। इतना कहते कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। अग्नि की भयंकर ज्वाला निकली, जिससे सारा मायाजाल भस्म हो गया। परंतु तभी त्रिपुरासुरों ने सबसे बड़ा अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र। यह ऐसा अस्त्र था जिसे रोक पाना असंभव था। ब्रह्मा भी क्षण भर के लिए भयभीत हो गए। शिव का अद्भुत लीला। जब ब्रह्मास्त्र शिव के पास आया तो उन्होंने अपनी एक मुस्कान से ही उसे रोक दिया।
ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया और आकाश में विलीन हो गया। अब महादेव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और त्रिपुर का संहार करने के लिए एक दिव्य बाण छोड़ने वाले थे, परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। आकाशवाणी हुई, महादेव, त्रिपुर का संहार करने से पहले असुरों को एक अंतिम अवसर दो। जो असुर शरण में आना चाहें उन्हें क्षमा प्रदान करो। शिव ने अपनी दृष्टि ब्रह्मा की ओर घुमाई। ब्रह्मा ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, यह उचित होगा। त्रिपुरासुरों का अंत। भगवान शिव ने अपने बाण को रोक लिया और घोषणा की, जो कोई भी धर्म के मार्ग पर आना चाहता है वह मेरी शरण में आ सकता है। परंतु त्रिपुरासुरों ने अहंकार में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे बोले, हम अजेय हैं, हमें तुम्हारी शरण नहीं चाहिए। अब शिव ने बिना विलंब किए अपना बाण छोड़ा। जैसे ही बाण चला, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। तीनों नगर एक साथ जलने लगे। स्वर्ण, रजत और लोहे के महल राख बन गए। असुरों की मायावी शक्ति समाप्त हो गई। त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था। अंतिम दृश्य युद्ध समाप्त हो चुका था। देवताओं ने शिव की स्तुति की। महादेव की जय हो, त्रिपुरांतक शिव की जय हो। ब्रह्मा ने शिव के रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने संसार को फिर से धर्म के मार्ग पर ला दिया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा तब उसका अंत निश्चित होगा। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर लौट गए और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। शिक्षा 1। अहंकार का अंत निश्चित है। त्रिपुरासुर अपनी शक्ति के कारण अहंकारी हो गए थे, जिसका परिणाम विनाश में हुआ। 2। धर्म की रक्षा आवश्यक है। जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं उसे नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। 3। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। शिव ने बिना किसी छल के केवल अपने सत्य और शक्ति से युद्ध जीता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखिए, और अगर कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखकर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सीताराम। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।